कुरान की एक आयत कहती है अल्लाह ही से मदद, और कुरान की दूसरी आयत कहती है सब्र और नमाज से भी मदद। न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है। तो एक आयत यह है कि खुदा से मदद, और दूसरी आयत यह है कि गैर खुदा से मदद। तो अगर किसी का कीदा यह है कि अल्लाह ही से मदद मांगेंगे दूसरे से नहीं, तो ये उसकी तबीयत का कीदा हुआ, शरीयत का नहीं। क्योंकि कुरान की एक आयत को मानना और दूसरी आयत को छोड़ देना तबीयत है, और सारी आयतों को मानना शरीयत है। सुन्नी तब शरीयत पे चलता है और बदअकीदा अपनी तबीयत पे चलता है। लेकिन मदद हर एक से मांगने के लिए कुरान ने कहा इस्ताईनु बिस्सब्र। जब गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म देने का इरादा हुआ तो अल्लाह ने सब्र को चुना नमाज को। क्यों? क्योंकि सब्र अल्लाह को पसंद, नमाज अल्लाह को पसंद। इसका मतलब अल्लाह की पसंद से मदद मांगो। अल्लाह की पसंद, तो अल्लाह को पसंद कौन? अल्लाह ने जिस पर इनाम किया, अल्लाह ने जिस पर एहसान किया, अल्लाह ने जिस पर फजल किया, अल्लाह ने जिस पर करम किया, अल्लाह ने जिसे अपना बनाया, वो अल्लाह की पसंद। तो किस पर इनाम किया है? अनअल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शहीदों पर, अल्लाह का इनाम वलियों पर। तो नबी पसंद, सिद्दीक पसंद, शहीद पसंद, वली पसंद, और खुदा की पसंद से मांगने का हुक्म हमें मिल चुका है। एक तो बात ये हुई, लेकिन इस पर गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने यह बात कही किससे? नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो, अल्लाह ने कहा किससे? ये अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं उनसे कह रहा है। इसका मतलब यह है कि सबसे मदद मांगना सबके बस में नहीं है, नमाज से मदद मांगना सबके बस में नहीं है, अल्लाह की पसंद से मदद मांगना सबके बस में नहीं है। और अल्लाह अलीमुल गैब, उसे मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे तो मेरे नबी से भी मदद मांगने की कोशिश तो समझेंगे। तो ऐसे लोगों से कहो ईमान, उनसे कहो जो ईमान वाले हैं, उनसे कहो जो वफादारी वाले हैं, उनसे कहो जो दामन मुस्तफा में पनाह लेने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तो जब अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है कि सबसे मदद मांगो, तो ईमान वाले ही तो मांगेंगे। तो जब बेईमानों को उसने छोड़ दिया है तो हम क्यों न छोड़ दें? इसमें एक चीज और समझना चाहिए, अल्लाह ताला ने जब मदद मांगने को कहा तो दो से कहा, दोनों से मदद मांगो। इस्ताईनु बिस्सब्र, सहायता चाहो, टेक हेल्प, मदद मांगो बिस्सब्र व सलाह, सब्र से नमाज, सब्र से नमाज। अब जब साथ रहने की बात आई तो एक के साथ इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, नमाजी के साथ मदद नमाज से मांगो। मगर खुदा ने ये गारंटी नहीं दी कि मैं नमाजी के साथ हूं। तवज्जो चाहूं, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। आप अपनी विचारों को समेटकर मेरे शब्दों पर केंद्रित कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए कि मदद मांगना हुआ तो रब ने कहा इस्ताईनु बिस्सब्र व सलाह। तो चाहिए तो यही था कि जब साथ रहने की बात आई तो यूं कहना चाहिए था इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वल मुसल्लीन। सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, और अल्लाह सब्र करने वालों, नमाज पढ़ने वालों के साथ है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये क्या बात है, हिकमत क्या, अल्लाह की हिकमत क्या कि मदद तो दो से मंगवा रहा है और साथ एक के। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, वो सब्र करने वालों के साथ है। पूरे कुरान में कहीं नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। अगर हो तो बताओ, एक आयत पर पूरा गुजरात तुम्हारे नाम लिख दूंगा। बोले क्या हाजी भैया ये गुजरात तुम्हारा है जो नाम पे लिख दोगे? मैं कहा वो देखा ही नहीं पाएगा, मुझे देखा क्या। 6,666 आयतों में एक आयत में नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, लेकिन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन मुतअद्दिद जगह। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, कहीं नहीं। अल्लाह फर्ज करने वालों के साथ है, कहीं जगह। वजह क्या, हिकमत क्या है? नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं,
नमाज से अफजल को ये बात करते हैं, नमाज ही है जो बंदे को मौला से मिलाती है, नमाज ही है जो बंदे और मौला के बीच पड़े हुए पर्दों को उठाती है, नमाज ही है जो मौला के कुर्ब खास तक पहुंचाती है, नमाज है जो बेहयाई से बचाती है, नमाज है जो मुनकरात से बचाती है, नमाज है जो बेशर्मी से बचाती है, नमाज है जो चरित्र का निर्माण करती है, नमाज ही है जो सीरत साजी करती है, नमाज ही है जो बंदे को मौला के सामने आत्मसमर्पण की ताकत देती है, कमाल सुपुर्दगी का मौका देती है। नमाज से बचकर तो ये बात करते हैं, तो बहुत अच्छी है, अपनाओ तो जबरदस्त, रूह में बालिदगी पैदा करती है नमाज, आत्मा का शुद्धिकरण करती है नमाज, पवित्रता की लज्जत सिखाती है नमाज, और चरित्र की चरम सीमा पे पहुंचाती है नमाज। लेकिन रब ने नहीं कहा अल्लाह हमारा मुसल्ली, मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ साथ, कहा तो ये कहा कि मैं सब करने वालों के साथ। आखिर वजह नमाज अपनी तमाम अजमतों के बावजूद एक ऐसी जाहिरी इबादत है कि हम दूर से पहचान जाएंगे कि बंदा नमाज पढ़ा। मैं यहां बैठा हूं और ये सागर एजेंसी का सही पढ़ा ना, लकी स्टूडियो, गुड लक लकी, यहां कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं यहीं से समझ जाऊंगा नमाज पढ़ रहा है। कैसे? वो हाथ उठाएगा, हाथ बांधेगा, रुकू में जाएगा, खड़ा होगा, सजदे में जाएगा, बैठेगा, मैं दूर से समझ जाऊंगा कि नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि नमाज दिखती है, नमाज दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर सब्र करने वाला साबिर तेरे बगल में बैठा हो, तू नहीं जान सकता कि सब्र कर रहा है। तो नमाज जाहिर है, सब्र बातिन है, अच्छे जाहिर से बेहतर अच्छा बातिन होता है। इसलिए रब उन बंदों के साथ है जिसका बातिन साफ है, जिसका बातिन साफ है। कानून जाहिर देखता है, निगाहे बजाय बातिन देखते, निगाहे बजाय बातिन देखते। अरे जमीन देखना चाहिए, फसल छत पे नहीं पैदा होती, जमीन पे पैदा होती है। जमीन अच्छी हो तो अनाज अच्छा होगा, जमीन अच्छी हो तो झाड़ अच्छा होगा, जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होगी, दिल अच्छा हो तो नमाज अच्छी होगी, दिल अच्छा हो तो रोजा अच्छा हो। अल्लाह बातिन की पाकीज़गी के साथ है, सब्र करने वाले। नमाज हाथ उठाकर, नमाज हाथ बांधकर, नमाज पैरों को जोड़कर, नमाज रुकू में झुककर, नमाज सजदे में गिरकर पढ़ी जाती है। सब्र दिल में छुपा गया, बातिन में रखकर। सब्र एक बातिनी कैफियत है, सब्र एक हिडन स्पिरिट है, सब्र खुदा पर छुपा हुआ तवक्कुल है, सब्र एक ना कहने वाली, एक ना कहने वाला जज्बा है। सब्र दिखाने के लिए नहीं होता, नमाज दिखाने के लिए पढ़ी जा सकती है, नमाज दिखाने के लिए पढ़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। अरे पूरी जमात दिखाने के लिए पढ़ रही है, पूरी जमात दिखाने के लिए पढ़ रही है, मगर सब्र दिखाया नहीं जाता और दिखा दिया गया तो वो सब्र नहीं कहेगा। और दूसरी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हम सुन्नियों पर, जो ये नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अगर ये कह दिया होता तो हमारे लिए बड़ा लोचा हो जाता, बड़ा लफड़ा होता, बड़ा झगड़ा होता, झगड़ा भी बहुत तगड़ा होता। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो बहुत प्रॉब्लम में हम लोग आ जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या हो जाती, समाधान नहीं हो पाता। अच्छा हुआ उसने कह दिया मैं सब्र करने वाले के साथ। अगर उसने ये कहा होता तवज्जो कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम पता ही नहीं लगा पाते कि करबला में खुदा किसके साथ है। अगर मैं ये कहता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता अल्लाह किसके साथ है, क्योंकि हुसैन के कैंप में भी नमाज है, यजीदी कैंप में भी नमाज है, इधर भी कलमा है, उधर भी कलमा है, इधर भी फजर है, उधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है। अल्लाह नमाजियों के साथ है तो इस नमाजी के साथ है कि उस नमाजी के साथ है। बहस होती, इस बहस की जड़ को मौला ने काट दिया। इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं नमाजियों के साथ नहीं सब्र वालों के साथ हूं।
कि अकबर के साथ है, कि शुम्र के साथ है, कासिम के साथ है, कि सलाम के साथ है, हुसैन के साथ है, कि यजीद के साथ है। तो इधर उधर देखो मत, बस ये पता लगाओ कि सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है। भूखा है मगर सब्र है, प्यासा है मगर सब्र है, लाशा उठाया मगर सब्र है, और मोहम्मद की लाश उठाई मगर सब्र है, सब्र है। और सब्र मजबूरी का नाम नहीं है। हुसैन मजबूरन प्यासे नहीं थे, वो किसी और का हुसैन है जो मजबूर रहा हो। हमारा हुसैन मजलूम है, मजबूर नहीं। मुख्तार का बेटा मुख्तार है, मालिक का नवासा मालिक है। जब खुदा का हबीब अपनी दोस्ती की बुनियाद पर मालिक बन गया, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मेरे इमाम ने डंके की चोट पर कहा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। अबे मालिक का हबीब जब मालिक होता है तो फिर मालिक का खून, मालिक की नस्ल, मालिक का बेटा करबला के मैदान पर मदीने वाले का बेटा जला रहा है। मजलूम है, मजबूर नहीं। मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि मोमिन तो मोमिन, काफिरों की भी समझ में आ जाए। हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बाद, मैंने ठीक से गिना नहीं है कि कितने बेटे के बाद का बेटा अजमेर आया। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बाद सैयद गयासुद्दीन के बाद मोइनुद्दीन हसन संजरी, न जाने कितने बेटों के बाद का बेटा अजमेर में आया। तो राजा के सिपाहियों ने कहा हम पानी नहीं देंगे, इधर राजा उधर खाजा। ये पानी आना सागर का पानी है, इसे राजा के सिपाही पिएंगे, उसके ऊंट पिएंगे, उसके घोड़े पिएंगे, राजा के पशु वो पानी पिएंगे, उसके जानवर पिएंगे। तुम लोग कहां से बाहर से आए हो? हमारा भारत में उतनी नूरानी सूरत वाला कभी आया ही नहीं था। अंधेरों को उजालों से वहशत हो गई, जुल्मत नूर को समझ ना पाई। ये कहां से नया चेहरा है? क्या पानी बंद, यही काफिरों का हथियार है। बंद, उसने तो एक बंद किया था, ये दो बंद, उसके भी डबल है। मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो आगे बढ़िए। जाकर के दरवेशों ने गरीब नवाज से कहा, या खाजा हुक्मे राजा, अपने घर में जा, पानी पे पाबंदी लगे। पानी रोक दिया गया जी। ये लो मेरा प्याला। अना सागर से कहना हसन संजरी ने बुलाया। जब शहीद प्याले को हाथ में लेके अना सागर से कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है, सारा अना सागर प्याले में खिंच गया। क्योंकि गरीब नवाज किसी मजबूर शख्सियत का नाम नहीं। तो जो अना सागर का पानी अपने प्याले में खींच ले, उसका दादा अगर चाह जाता तो दरियाए फरात को अपने खेमे में खींच लेता। उसका दादा अगर चाहता तो करबला में बैठे बैठे दरियाए फरात के पानी को अपने खेमे में खींच लेता। गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे की न जाने कितने बेटों के बाद के बेटे आए, ये पानी खींच ले। और गरीब नवाज के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के वालिद के वालिद के वालिद इमाम हुसैन, वो फरात का पानी चाहते तो खींच लेते, मगर ये फर्ज क्यों? तो बात बोल दूं, राज खोल दूं, हमें दोनों की ड्यूटी अलग है। करबला में इमाम हुसैन की ड्यूटी और अजमेर में गरीब नवाज की ड्यूटी और। ख्वाजा अजमेर में आए इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, और हुसैन करबला में गए इस्लाम बचाने के लिए। और आज एक बात सुन लो, इस्लाम फैलाने के लिए, और मैं कराम को ये दे रहा हूं, सादात कराम को नजर करता हूं, इस्लाम फैलाने के लिए करामत चाहिए, करामत।
और इस्लाम बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, इस्तिकामत। अजमेर में करामत चमक रही है, करबला में इस्तिकामत चमक रही है। तो अल्लाह का बड़ा करम है जो उसने कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब करबला में अल्लाह किसके साथ है तो देख लेना, सब्र वाले की तरह। अच्छा, ये अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नल्लाह मअस-साबिर, फरमाया मअस-साबिरीन, हर साबिर के साथ, चाहे वो नजफ का साबिर हो, चाहे करबला का साबिर हो, चाहे कलियर का साबिर हो, अल्लाह हर साबिर के साथ। अब देखना यह है कि साबिर के साथ कौन है, तो अल्लाह उसके साथ है। इसीलिए हमने सरकार साबिर पाक का दामन पकड़ा, मौलाए कायनात का दामन पकड़ा, हुसैन आजम का दामन पकड़ा। अल्लाह इनके साथ है, गारंटी है, और इमाम अपने गुलाम के साथ है, ये गारंटी है। अब इसको दूसरे पहलू से देखिए। अल्लाह के रसूल ने हमारी हिदायत और हिफाजत के लिए एक बात फरमाई, और ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिक मानसिकता है कि जब कोई आदमी कोई चीज बनाता है, कंपनी, फैक्ट्री, मिल, किला, राज, सत्ता, जो कुछ बनाता है, मकान, तो बनाने में चाहे ज्यादा मेहनत पड़े, जब बन जाता है मेहनत खत्म, फिक्र शुरू। आपको दारुल उलूम बनाना है, जब तक दारुल उलूम नहीं बन रहा है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बन गया तो मेहनत खत्म, फिक्र शुरू। शकुल हदीस कहां से मिलेगा, शहीद तफसीर कहां से मिलेगा, इमाम उन्नहवी कहां से मिलेगा, सर्फ कौन पढ़ाएगा, नहव कौन पढ़ाएगा, मंतिक कौन पढ़ाएगा, फिक्र शुरू। अब जब मैं हूं तो हूं, अब मैं नहीं रहूंगा तो इसको कौन चलाएगा। मेरा तजुर्बा है कि मेहनत शाखा के बाद जलालुद्दीन हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया अशरफिया बनाया तो बड़ी मेहनत से बनाया। उसके बाद मैंने उनके चेहरे पर फिक्र देखी कि मेरे बाद चलेगा कि नहीं, ये रहेगा कि नहीं, जो स्टाफ में छोड़ूंगा उसमें मुखलिसाना तौर पर शरीक रहेगा कि नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इस्लाम मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जब मदर इस्लाम बनाया तो उन्हें भी काफी फिक्र हो गई कि मेरे बाद चलेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं। इसको हुज्जतुल इस्लाम चलाएंगे, उसके बाद मुफस्सिर आज़म चलाएंगे, उसके बाद रेहानी मिल्लत चलाएंगे, ये चलेगा कि नहीं, एक फिक्र होती। तो मेरे नबी ने मेहनत करके उम्मत बना ली, और जब उम्मत बन गई तो फिक्र शुरू हो गई, मेरे बाद कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएगी, मेरे बाद कहीं भटक तो नहीं जाएगी, मेरे बाद कहीं रास्ता तो नहीं बदल देगी, मेरे बाद कहीं मिसगाइडेड तो नहीं होगी। इसी फिक्र में इनाम दिलवा दिया कि मेरे उम्मतियों तरक्कों की कुमुत सकलें, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर दोनों को मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे। आपको मैं बता दूं, जब मुजारे पे लंग दाखिल होता है तो हरगिज गुमराह नहीं होगे के माना पैदा होते हैं। यानी नबी करीम ने गारंटी ले लिया कि कुरान और अहले बैत का दामन अगर हाथ में है तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। अब अगर संत रामपुर में, ये संत राम, मैं यूपी से आया हूं, कई राम जानता हूं, राजा राम, संत राम, अनंत राम। अनंत राम का मतलब कुछ और है, वो लामहदूद, वो निराकार, वो विश्वव्यापी, वो असीमित, वो अदृश्य, वो संसारमय, कण में विद्यमान, वो अनंत राम। लेकिन गनीमत है ये संत होना भी ठीक है, मगर ऐसा संत ना होना कि एटीएस वाले की गिरफ्तार करते गए। संत रामपुर में जो बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई गुमराह मिल जाए पूरे गुजरात में, अगर कभी कोई गुमराह मिल जाए तो समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है, क्योंकि ये दोनों जिसके पास है वो गुमराह नहीं हो सकता। और हो गया गुमराह तो या तो कुरान का दामन छोड़ दिया है या अहले बैत से पंगा लिया।
हमें मिलते हैं ऐसे लोग जो कुरान की तफहीम अपने मनमाने ढंग से करते हैं, कहते हैं तफहीमुल कुरान है। जब हमें कुरान खोलते हैं कहते हैं यही तफहीमुल कुरान है। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं हज़रत अली सही नहीं है, पंगा ले लिया। तो कुरान और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ना, इसकी वजह कुरान और अहले बैत एक साथ, कुरान का साथी। क्यों कुरान का साथी? अबे क्लियर है, अस्पष्ट, फिर भी हो रहा है कष्ट। तेरा स्वभाव है भ्रष्ट, इसीलिए महसूस कर रहा है कष्ट, वरना सत्यता है स्पष्ट। कुरान की किताब है, जहां रख दो वहीं रहेगी, बोलती नहीं, खामोश है। कुरान का तर्जुमा तुम गलत करो, कुरान तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तुम्हारे कलम को पकड़ेगा नहीं। बेनियाज का कलाम है, ये भी बेनियाज है। अल्लाह कसम कह रही ईमान, कुरान कसम कह रही है। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। मानेगा तो उसका भला होगा, नहीं मानेगा उसका बुरा होगा। कुरान का कुछ भी नहीं है, कुरान बेनियाज है। अगर कोई कुरान का तर्जुमा करे रसूल हमारी तरह मामूली बशर है, कुरान रोकेगा नहीं। अगर कोई तर्जुमा करे अल्लाह आस पर बैठा है, कुरान रोकेगा नहीं। अगर आस पर बैठा है तो जमीन से फुर्सत हो गई। कोई तर्जुमा करे अल्लाह ऊपर वाला है, कभी तो कुरान रोकेगा नहीं, ऊपर वाला मत करो, वरना नीचे वाला खुदा करो। अल्लाह फिक्सेशन से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, दिशाओं से पाक है। इसलिए कुरान का तर्जुमा जब गलत किया जाएगा तो कुरान रोकेगा नहीं। तो बड़ा जरूरी है कि कुरान जैसे अनबोल के कुरान के साथ कुछ बोल के कुरान हो, कि जब इस कुरान की रूह पर हमला किया जाए तो कुरान तो मस्जिद नबी की किताब पर रहे, लेकिन करबला के मैदान में बोलता कुरान रूह कुरान को बचा ले। कुरान खामोश रहेगा मगर बोलता कुरान बोलता रहेगा। खैबर की सदा कुरान की सदा बनकर उभरेगी, करबला की आवाज कुरान की आवाज बनकर के मसीह में तहलील होगी। तो जरूरी है कि इस बोलते कुरान के साथ बोलता कुरान। और एक बात और, कुरान को साथी इसलिए भी होना चाहिए कि कुरान है अहले बैत उसकी नज़ीर, कुरान है थ्योरी, अहले बैत उसका प्रैक्टिकल। और थ्योरी को मनवाना प्रैक्टिकल का काम है। थ्योरी को मनवाना ये प्रैक्टिकल का काम है। एक मौलवी साहब से मैंने कहा, मौलवी साहब आप क्या पी रहे हो? बिस्लेरी से उन्होंने पानी निकाला बोतल से और गिलास में डाल के पीने लगे। क्या पी रहे हो? हुजूर पानी पी रहा हूं। मैं कहा कहते क्यों नहीं कि हकीकत में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन पी रहे हैं। उनके सर पर से गुजर गया, अरे हजरत ये पानी है, गैस नहीं है। मैं कहा गैस ही है, पानी को मैंने गैस कहा, उनकी गैस निकल गई। बोले ये हो नहीं सकता, ये तो पानी है, लिक्विड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे होगा? मैं उनको लेबोरेटरी में ले गया और उनको दिखाया, बोलो इस जार में कितना है, ये क्या है? लिखा हाइड्रोजन। मैं कहा दो मिलाओ। ये कौन सा इस जार में कौन सी गैस है? बोले ऑक्सीजन। मैं कहा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तीसरी जगह ले जाओ। मिलाया, मुंह में डाल पानी, वही पानी क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि पानी का केमिकल एनालिसिस किया जाए तो उसकी टर्मिनोलॉजी है H2O। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात से मिला दिया जाए, पानी बन जाएगा। प्रैक्टिकल लेवल वाली है मेरे हिसाब से कि मैं सारी जिंदगी कहूंगा कि मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन पीता हूं। अब अगर ये प्रैक्टिकल ना होगा तो मेरी थ्योरी को कोई जमा। तो कुरान अगर थ्योरी है तो अहले बैत उसका प्रैक्टिकल, कुरान अगर पैगाम है तो अहले बैत उसके साथी। कुरान खामोश है इसलिए उसे साथी चाहिए। कुरान जुबान से बोलता नहीं इसलिए जुबान से बोलने वाले साथी चाहिए। इस मौके पर सुनियो, मैं अपनी तरफ से सवाल उठाता हूं कि कुरान को साथी बनाना था तो सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को भी साथी बनाया जा सकता था, क्योंकि सहाबा की जमात इतनी प्यारी और पाकीज़ा जमात कि चश्मे फलक ने ऐसी जमात नहीं देखी।
नील गगन की दृष्टि में ऐसी जमात कभी नहीं आई जो सहाबा की कभी। सहाबी के बारे में बात नोट कर लो, सहाबी खुद नहीं बने, इसलिए उसके खुद किए हुए पर हमारा कभी तबसरा नहीं होगा। वो खुद से बना ही नहीं। सहाबी की डिफिनीशन ये है, यकीन मजबूती से रखना। सहाबी की डिफिनीशन ये है कि जिसने अपने माथे की आंखों से रसूल को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। दीदारे मुस्तफा, मौत अलैहिस्सलाम, ये दो बातें जिसमें होंगी वो सहाबी। अबू जहल ने रसूल को देखा, ईमान पर बड़ा नहीं, सहाबी नहीं। वो ऐसा कर्मी ईमान के साथ दुनिया से गए मगर नबी को देखा नहीं, सहाबी। सहाबी होने के लिए जरूरी है कि नबी को देखे भी और इस्लाम और ईमान के साथ दुनिया से जाए। अब अगर कोई नाबीना है वो तो देख नहीं सकता, वो कैसे सहाबी बनेगा? अच्छी तरह समझो। अगर कोई नाबीना ब्लाइंड, एनी ब्लाइंड पर्सन नबी के करीब चला जाए, आंख होती तो देख लेता। कोई नाबीना नबी के इतने करीब चला जाए कि आंख होती तो देख लेता, तो गोया वो महल्ले दीद में पहुंच गया, उसे हुक्म दीद नसीब हो गया, वो भी सहाबी। ईमान के साथ अगर दुनिया से गया तो वो भी सहाबी। ये होगी बात सहाबी की डिफिनीशन। रसूल को देखना, ईमान के साथ मरना, सहाबियत। ओके, अब अकीदा सुना। बड़े बड़े सहाबियों की बात छोड़, आखिरी दर्जे का भी कोई सहाबी होगा जो इल्म इलाही है। अल्लाह ही जानता है कि 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम में आखिरी दर्जे का सहाबी कौन है, अल्लाह ही जानता है। हमारा अकीदा यह है कि उस आखिरी दर्जे का सहाबी भी गौसे आज़म से अफजल है। हर सहाबी गरीब नवाज से अफजल है, हर सहाबी दाता गंज से अफजल है, हर सहाबी सरकार नक्शबंद से अफजल है, हर सहाबी मखदूम सगरानी से अफजल है, कुतुब आलम शाह आलम से भी अफजल। हर सहाबी, ये अकीदा हुआ। ये मान के चलना है कि हर सहाबी औलिया अल्लाह से अफजल है। अब आप एक मिसाल देता हूं। फर्ज करो एक आदमी रसूल पाक के पास भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे आया और आकर के उसने तौबा किया, कलमा पढ़ा। भारत के समय के अनुसार सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, नबी को देखा भी और ईमान के साथ गया भी, सहाबी हो गया। अब जब सहाबी हो गया तो गौसे आज़म से अफजल, गरीब नवाज से अफजल। अब मुझे एक बात बता, सहाबी का वो कौन सा अमल है जिसने गौसे आज़म से अफजल बनाया? नमाज तो पढ़ा नहीं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे मर गया, ना जोहर, ना फजर, ना असर, ना मगरिब, एक रकअत नमाज नहीं पढ़ा और गौसे आज़म से अफजल। एक पैसा ज़कात का नहीं निकाला और गौसे आज़म से अफजल। एक दिन का रोजा नहीं रखा, गौसे आज़म से अफजल। काबे का एक कबाब भी नहीं दिया और गौसे आज़म से अफजल। तो सुन, सहाबी अपने अमल से सहाबी नहीं बना, जो उसके अमल पर बहस की जाए वो निगाहे मुस्तफा से बना है, वो मुस्तफा के फैजाने नजर से बना है। अब अगर कोई ये कहे बड़ा साहबी ने ये क्या नहीं करना चाहिए था, फला ने ये क्या नहीं करना चाहिए था, तलवार उठाया नहीं उठाना चाहिए था, झगड़ा किया नहीं करना चाहिए था, नामजद किया नहीं करना चाहिए था, वली बनाया नहीं बनाना चाहिए था, अमल पर बहस करता क्यों है? वो अमल से बना ही नहीं। और जिस चीज से सहाबी बनता नहीं उस पर बहस कैसी? निगाहे रसूल से बना है। माँ अगर मर्द का बच्चा है तो मुस्तफा की नजर पे बहस कर, मुस्तफा की निगाह पे बहस कर, मुस्तफा के फैजान पर बहस कर। तो सहाबी जैसी कोई जमात नहीं। वो सहाबी जिसके बारे में नबी करीम ने हमें अल्लाह से डराया, अल्लाह अल्लाह किया सहाबी। अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीय्यीन, वो सहाबा। इत्तबू बिदीन मिन बादी अबू बकर व उमर, वो सहाबा। उलाइका हुमुर राशिदून, वो सहाबा। दस दरिया ही न छोड़े वो सहाबा, बहरे सलमान में दौड़ा दिए थोड़े वो सहाबा, जिन्होंने अधेरों को दूर कर दिया वो सहाबा,
कलीसियाओं में अजाने दे दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, जिसने तौहीद का परचम लहरा दिया वो सहाबा, जिसने किसरा के खुलूल को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा, जिसने कैसर को खाक टिका दिया वो सहाबा, जिसने अपने दौर के सुपर पावर कंट्री को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। अरे अगर एक खत लिखकर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया का मिजाज बदल जाए वो सहाबा। सवाल पैदा होता है कि सहाबा को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? अहले बैत क्यों, सहाबा किराम क्यों नहीं? जबकि एक सहाबी के कदमों पर हाशिमी के माँ बाप कुर्बान, फिर सहाबा किराम को कुरान का साथी नबी ने नहीं बनाया। अजमत बताई, उनकी सुन्नत पे चलने को कहा, अबू बकर उमर को दीन में पहली के लिए हमें कहा, उन्हें राशिद कहा, उन्हें महदी कहा, लेकिन साथी नहीं। चलो आज ये राज खोल देता हूं, आज ये भेद भी बता देता हूं कि सहाबा बेमिसाल जमात था, लेकिन कुरान के साथी ने नबी करीम ने नहीं बनाया। मैं बता चुका हूं कि साथी बनने के लिए जरूरी है कि नबी मौजूद हो, क्योंकि देखना नबी का, जब नबी होंगे तब दिखाई देंगे। अब मेरे नबी का इल्म गायब देखो, नबी को पहले से मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मैं पर्दा करूंगा, कि सहाबा बनना बंद हो जाएंगे। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो सहाबा बनना बंद। बहुत जुर्रत के साथ चैलेंज करता हूं, किसी बड़े से बड़े सहाबी में यह ताकत नहीं, बहुत हिम्मत से बोलो, और बड़े से बड़े सहाबी को ध्यान में रख के बोलो। मैं जानता हूं सबसे बड़े सहाबी का नाम क्या है, मैं खुद में पढ़ता हूं, अफजलुल बशर बादल अंबिया की कहते, लेकिन मेरा चैलेंज है किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं है कि अपने बाद वाले को सहाबी बनाए। जब बनाएगा ताबी बनेगा, जो सहाबी को देखेगा ताबी बनेगा, सहाबी नहीं बनेगा। सिद्दीक़ अकबर को जो देखेगा ताबी बनेगा, फारूक आज़म को देखने वाला ताबी, उस्मान गनी को देखने वाला ताबी, मौलानी को देखने वाला ताबी। सहाबी बनना नबी का काम, नबी का इंतकाल हो गया, सहाबा बनना बंद हो गए, अब सहाबा घटना शुरू। 50 साल में सैकड़ों सहाबा का विशाल हो गया, 100 साल में 90% सहाबा इंतकाल कर गए, 200 साल के बाद दुनिया में एक भी सहाबी नहीं, 200 साल के बाद दुनिया में एक भी सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 साल के बाद कुरान तन्हा हो जाता, साथी खत्म हो जाते और कुरान तन्हा हो जाता। इसीलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया, न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। और अगर आप गौर से देखिए तो अहले बैत की तारीफ हासिल हो रही है, नबी करीम के बाद वो भी सहाबी। तो सुनिए तो वही है कि हम ज्यादा नहीं हैं, हम सिंगल पंजतनी अभी तक तुम अपने को समझते रहे। मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इसी को तुम अपने कहते थे, इनके मानने वाले पंजतनी हैं। आज मैं बताता हूं तुम्हारा नसीब इससे भी ऊंचा है, तुम डबल पंजतनी हो। वो कोई और फिरका है, वो कोई और जमात है जो सिंगल पंजतनी है। सुन्नी मुसलमान डबल, मोहम्मद, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली पंजतन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन, अंदर भी पंजतन, बाहर भी पंजतन, घर में भी नबी के पंजतन, दर पे भी नबी के पंजतन, परिवार में भी पंजतन, दरबार में भी पंजतन। हम नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली के मानने वाले पंजतनी, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन के मानने वाले पंजतन, डबल पंजतन। तो एक सिंगल पंजतनियों डबल पंजतनियों से पंगा ना ले। और एक बात बोलूं, अली, मौला अली, कुव्वत परवरदिगार
उसकी किस्मत देखो, उस पर जंगल में भी अली, इस पर जंगल में भी अली। मैंने आपको बताया था कि कुरान आयात पर मुश्तमिल है, अहले बैत की तफसीर। आगे देखें या गुलाम की सबसे सलात का हुसैन से क्या ताल्लुक, और इमाम हुसैन ने इसकी अमली तफसीर कैसे की। अब आयत करीमा पर आप गौर कीजिए, आयत करीमा पर आप तवज्जो फरमाएं। इस्तईनु बिस्सब्र व सलात, हुक्म शुरू हुआ सब्र से और आयत खत्म हो रही है सलात पे। इस्तईनु मदद मांगो, बिस्सब्र सब्र से, व सलात आयत खत्म, इन्नल्लाह मअस साबिरीन दूसरी आयत। हुक्म इलाही सब्र से शुरू, सलात पे खत्म। अब हुसैन की जिंदगी का दायरा बता लो। पैदा हुए को शहादत की खबर, हुसैन ने सब्र किया, नाना का साया उड़ गया, हुसैन ने सब्र किया, कूफे की मस्जिद में वालिद को शहीद कर दिया गया, हुसैन ने सब्र किया, बड़े भाई का खून बाहर निकला, हुसैन ने सब्र किया, मां का साया उड़ गया, हुसैन ने सब्र किया, इख्तियार छिन गया, हुसैन ने सब्र किया, मदीना छूट गया, हुसैन ने सब्र किया, मक्के में रह न सके, हुसैन ने सब्र किया, सफर किया, सब्र किया, मजर में है, सब्र किया, दूध नहीं मिला, सब्र किया, पानी नहीं मिला, सब्र किया, खाना नहीं मिला, सब्र किया, खाना नहीं मिला, सब्र किया, आवाम मारे गए, सब्र किया, अंसार मारे गए, सब्र किया, हुर मारे गए, सब्र किया, हबीब मारा गया, सब्र किया, और मारे गए, सब्र किया, मोहम्मद मारे गए, सब्र किया, कासिम की जवानी लुट गई, सब्र किया, अली अकबर का खबाब लुट गया, सब्र किया, अब्बास के बाजू कट गए, सब्र किया, दूध पीता बच्चा अली अकबर गोद में मर गया, सब्र किया, तीरों की बारिश है, सब्र किया, जंग है, सब्र किया, मुकाबला है, सब्र किया, शरीयत बचाना है, सब्र किया, मैदान में कूद पड़ा, सब्र किया, और आखिर में सजदे में मारा गया। जब मदीने में थे तो शहीद नहीं हुए, मक्के में हुए तो शहीद नहीं हुए, जब करबला पर होते थे शहीद नहीं हुए, भूखे प्यासे हैं शहीद नहीं हुए, घोड़े पर बैठे हैं शहीद नहीं हुए, जंग कर रहे हैं शहीद नहीं हुए, तलवार चल रही है शहीद नहीं हुए, बाजू हिला शहीद नहीं हुए, तीरों को ठंडी तीर की बारिशें हो रही है। इस्तिकामत का पहाड़ बना हुआ है हुसैन, इस्तिकामत का पहाड़ बना हुआ है हुसैन। मैंने इन तीरों से पूछा, खुदा करे वो जज्बा जो मैं जज्बे से कर रहा हूँ समझ में आ जाए। तीरों से मैंने पूछा तुम हुसैन के बदन से लड़ कैसे गए, तीरों से मैंने पूछा कि तुम कमान से निकले क्यों, और इमाम हुसैन के बदन में आने की जुर्रत, उनका यजीदियों ने अपनी कमान से मुझे फेंका बेतल पा, और इमाम हुसैन जैसे गलती बदन को छूटने का यह आखिरी मौका है। मैं घुसका ही लहू रहा नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका लम्स लेकर इन्हें छूकर मैं अपने बोसे की मेराज देखना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों मैंने दरिया की मौजों से पूछा, हुसैन बह रहा है, वो पानी नहीं मांग रहा है, तुम में लहरें क्यों पैदा हो रही है, तुम में बेचैनी क्यों आ गई, ये लहरों तुम बेकरार क्यों हो, तुम साहिल पे सर पटक क्यों रहे हो, ये इस्तिराब कहाँ से आया, ये इस्तिराब कहाँ से आया, ये इस्तिरार कहाँ से आया, ये बेचैनी कहाँ से आई। तो दरिया ने जुबाने हाल पे कहा हुसैन के लब पानी को नहीं तरसे है, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया। इमाम अली मुकाम दुलदुल सवार साहिब ज़ुल्फ़िकार ज़हरा का विकार बन करके मैदान कारज़ार में चल रही, जैसे ही नमाज में गए शहीद कर दिए गए। मैं कहा इमाम लड़ते हुए अली अकबर शहीद हुए, लड़ते हुए कासिम शहीद हुए, लड़ते हुए अब्बास शहीद हुए, आप क्यों नमाज में शहीद हुए? उनका सुन, मैं कुरान की तफसीर हूँ, वो सब्र से शुरू है और सलात पे खत्म। हुसैन भी सब्र से शुरू है और सलात पे खत्म। इसीलिए मेरे आका मौला ख्वाजा खाजना फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन नस्ल हुसैन दीपना हस्त हुसैन सरदार नदाब दर्द से यजीद हक़ा की बिना इला इला हस्त हुसैन।